एक कलश भरिया नहीं पानी, अचयनाथ कहे मृदुबानी। सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। एक कलश भरिया नहीं पानी, अचयनाथ कहे मृदुबानी। सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी वन में चल रहे हैं और इस प्रकार उनके साथ गांव के स्त्री पुरुष पीछे पीछे चल रहे हैं। तो उनमें से कोई बरगद की सुंदर छाया देखकर नरम घास बिछाकर कह रहे हैं, हे प्रभु क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा। और इस प्रकार कोई घड़ा भरकर पानी ले आता है और कोमल वाणी से कहते हैं कि नाथ आचमन तो कर लीजिए। और इस प्रकार उनके प्यारे वचन सुनकर प्रभु अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जानी श्रमित सिय मन माही, घर एक विलम्बु कीन बट छाही। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। जानी श्रमित सिय मन माही, घर एक विलम्बु कीन बट छाही। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। और इस प्रकार उनके प्यारे वचन सुनकर अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बरगद की छाया के नीचे विश्राम किया। और स्त्री पुरुष आनंदित होकर प्रभु की शोभा को निहार रहे हैं। और इस प्रकार अनुपम रूप ने उनके नेत्रवर मनों को लुभा लिया। एक टक सब सोहै चहूरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। एक टक सब सोहहि चहूरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। और इस प्रकार वह गांव के स्त्री पुरुष प्रभु के अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को ऐसे लुभा लिया। और इस प्रकार सब लोग एक टकटकी लगाए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर शोभायमान हो रहे।
और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुठनी के, नख सिख सुभग भावते जी के। मुनि पट कटिन कसै तुनीरा, सोहहि कर कमल निधनु तेरा। दामिनी बरन लखन सुठनी के, नख सिख सुभग भावते जी के। मुनि पट कटिन कसै तुनीरा, सोहहि कर कमल निधनु तेरा। और इस प्रकार प्रभु को देखते ही ऐसे शोभायमान हो रहे करोड़ों कामदेवों के मन भी मोहित हो जाएं। उस प्रकार वह बिजली के से रंग के समान लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम हो रहे, और वह प्रभु नक्शे से खातक सुंदर लग रहे और मन को बहुत ही भा रहे। और इस प्रकार वह प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनियों की भांति वलकल आदि वस्त्र पहने हुए, कमर में तरकस कसे हुए और कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभायमान हो रहे हैं। जटा मुकुट शीशनी सुभग, उर भुज नयन विशाल। शरद परब विधु बदन पर, लसत स्वेद कन जाल। जटा मुकुट शीशनी सुभग, उर भुज नयन विशाल। शरद परब विधु बदन बर, लसत स्वेद कन जाल। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनियों की भांति वलकल वस्त्र पहने हुए, कमर में तरकस कसे हुए, कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभायमान हो रहे, और उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्षस्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं, और शरत पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभायमान हो रहा है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।